अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे जेनेटिक डिज़ीज़ के ऊपर। यानी जो बच्चों में मौसी बीमारियां हैं वो कैसे होती हैं, किस तरह होती हैं, उनमें ये कज़न्स का आपस में शादी का जो है इशू, वो क्या अहम रोल अदा करता है। क्यों कहते हैं जी भी शादियां जो है ना ख़ानदान में ना की जाएं, बरादरी में ना की जाएं, क्या वजूहात हैं, क्यों हम लोगों ने इसे रोका है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक जो है ना उस पे नहीं जाऊंगी कि कौन सा सिंड्रोम क्या है, कैसे है, किस तरीके से और क्या करना है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, ये ओरिएंटेशन देना चाहती हूँ, ये आगाही देना चाहती हूँ कि हम रोकते क्यों हैं। हम इसलिए रोकते हैं कि देखें, आप लोग एक ही ख़ानदान के हैं, फर्स्ट कज़न्स हैं, तो आप लोगों की जीन्स भी एक जैसी चल रही होती हैं। बहुत सारी बीमारियां आपके जीन्स में मौजूद होती हैं। अब जब आप लोगों के आपस में मिलाप होता है, ठीक है ना, तो वो जेनेटिक डिजीज़, जेनेटिक जीन्स की म्यूटेशन होती है। जो चीज़ आपके पास 1% थी, इसके पास 1% थी, जब ये आपस में गई तो ये प्लस नहीं होती, ये मल्टीप्लाई होती है। यानी 2 2 जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। इस तरीके से प्लस कम मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो जा रही होती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का जो है ना ये ख़्याल रखें कि जब आप लोग शादी के लिए अपनी बच्चियों या अपने बच्चों की प्लान कर रहे हों, तो कोशिश ये करें कि पहले आप ये देख लें कि आपकी फ़ैमिली में कौन-सी जो डिज़ीज़ है वो रन कर रही है। कुछ जो डिज़ीज़ होती हैं वो मेल उस पे ज़्यादा होती हैं फैक्टर के ऊपर, और कुछ डिज़ीज़ जो होती हैं वो फीमेल फैक्टर पे ज़्यादा होती हैं, जिसे हम एक्स और वाई क्रोमोसोम्स कहते हैं। कुछ एक्स क्रोमोसोमर्स हैं, कुछ वाई क्रोमोसोमर्स हैं, ठीक है ना? अब ये डिपेंड करता है कि कौन-सी हैं, और जब ये आपस में जीन्स म्यूटेट करती हैं तो बहुत ज़्यादा, यूँ समझे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने ज़रूरी एक ऐसे बच्चे को जन्म देना है जिसके साथ जो है ना प्रॉब्लम हो, वो किसी फिज़िकली और मेंटली डिसेबिलिटी का शिकार हो जाए, क्या होगा? उस बच्चे का तो हुआ, वो तो आप पे डिपेंडेंट है। उसका तो ख़त्म हो गया ना, उसकी तो लाइफ़ प्रॉब्लम में चली ही गई। आपकी लाइफ़ भी तो प्रॉब्लम में चलेगी, क्योंकि आप उनके अटेंडेंट हैं, आपके ऊपर वो बच्चा डिपेंडेंट है। फिर उनमें से आपके अगर कोई नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनकी लाइफ़ भी डिस्टर्ब हो जाती है। आप उस बच्चे की केयर करेंगे या आप उन बच्चों को देखेंगे? मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ को देखा है जो बहुत ही सफ़र करते हैं, और सिर्फ़ इस वजह से कि उन्हें ये ओरिएंटेशन होती ही नहीं है। वो इस चीज़ का ख़्याल नहीं कर रहे होते कि हम इस चीज़ को कैसे देखें। ये तो चीज़ तय है कि जो हो वही होता है जो अल्लाह ताला चाहता है। पर अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक प्रिवेंशंस रखी हुई हैं कि थोड़ा-सा देख तो लो, एहतियात तो कर लो, प्रिकॉशंस तो कर लो, और वो तभी मुमकिन है जब हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। ये रिसर्चेज़ क्यों हो रही हैं? हमारे लिए हो रही हैं, वरना तो हम दुनिया को ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम कहते हैं जो होना है होता रहे। ये मेडिसिन्स क्यों आती हैं? हम किसी चीज़ की रोकथाम के लिए या हम किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्यों हम जो है ना दवाइयाँ खाते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं, प्रिकॉशंस करते हैं, वो सब इसी वजह से करते हैं। जैसे आप थैलेसीमिया के मरीज़ों को देख लें, क्या हो रहा है? थैलेसीमिया के बच्चे किस तरीके से जो है ना तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं। हर मंथ उनकी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होती है, माँ-बाप अलग परेशान हैं, बच्चों को ये अलहदा जो है ना इन्फेक्शन, सेहत, ये सारा कुछ जो है ना कंप्रोमाइज़ कर रहा है। फिर डोनर्स के लिए अलहदा जो है ना हुकूमत जो है ना वो सारा इंतज़ाम करती है, फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है, ये सब क्यों हो रहा है? आगाही बहुत सारी चीज़ों को जो है ना रोक देगी। अगर आपको ये प्रॉपर ओरिएंटेशन हो जाए, आप ये इस चीज़ को समझ लें कि हम अपनी फैमिली में शादियां करने से, ख़ास तौर पे फर्स्ट कज़न मैरिजेज़ को रोक लें, तो हम बहुत सारे अपने बच्चों को मोरसी जेनेटिक डिज़ीज़ से बचा सकते हैं और एक सेहतमंद बच्चा पैदा कर सकते हैं। करें आप लोग फैमिली में, मना तो नहीं है, लेकिन दूर का कर लें, क्योंकि जो फर्स्ट ब्लड रिलेशन है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और एक चीज़ का ये भी ध्यान रखें कि आपके ख़ानदान में जेनेटिक डिज़ीज़ चल क्या रही है, ठीक है? उस चीज़ को देखते हुए जो है ना, और अगर हो गई है तो खुदारा शुरू में ही उनके प्रॉपर स्कैन्स करवाएँ, प्रॉपर ब्लड सैंपलिंग करवाएँ, कुरियोनिक सैंपलिंग हुई, ताकि अगर कोई ऐसी चीज़ उस बच्चे में पाई जाती है तो स्टार्ट में ही टर्मिनेशन की जाए, रादर देन हम उस बच्चे को इस दुनिया में लाएँ और इन सारी चीज़ों को जो है ना
देखिए, हम इस चीज़ को रोक नहीं सकते, लेकिन हम किसी हद तक इस चीज़ को कम कर सकते हैं। आप लोगों ने कम करना है। तो इस चीज़ को जो है ना आप लोग अच्छे तरीके से देखें, जानें और जितना मुमकिन हो सके इस चीज़ को अवॉइड करें, ताकि आपका बच्चा एक सेहतमंद बच्चा हो और आप भी भरपूर सुकून की ज़िंदगी गुज़ार सकें।